हेलो माय स्टूडेंट्स, अशोक वर्ड के चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे उच्चारण स्थान के दो सूत्र पढ़े थे संस्कृत में। एक पढ़े थे अकुह विसर्जनी नाम कंठा है और दूसरा पढ़े थे इचुसा नाम तालु। आज हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा जो हमारा सूत्र होता है, हमारा तीसरा सूत्र होता है ऋटुषा नाम मूर्धा। क्या होता है? ऋटुषा नाम मूर्धा। ऋटुषा नाम मूर्धा, इस सूत्र की व्याख्या हम लोग करेंगे। ठीक, जिस तरह से उस समय बताए थे। अभी जो पहला जो है ये री है। क्या है? री। री का मतलब ध्यान रखना, हम लोग संस्कृत में दो गो री आता है, जैसे बड़ी री और एक छोटी री आता है। ठीक, सब दो दो आता है। इसमें हो गया ये बड़ी छोटी री प्लस बड़ी री। बड़ी री में क्या होता है? इसमें एक बार और होता है छोटी री बड़ी री। ठीक उसी तरह से हमारा टू का मतलब होता है ट वर्ग। क्या होता है? ट वर्ग। ट वर्ग का मतलब वैसे ही है जैसे पिछली वीडियो में हुआ था हम लोग का ट वर्ग। ट ठ ड ढ अड़। ठीक, ये पांचों ट ठ ड ढ और ये अड़ा हो गया। ठीक, फिर उसी तरह से ये र जो है कि र, तो इस र को भी आएगा इसी में र। और ये मूर्धानी सा, मूर्धानी सा नाम। नाम मतलब कि नाम, इतना इतना को, इन सब वर्णों को मूर्धा से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है, बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे। मूर्धा, पहले बात तो हम लोग को यहाँ पर शब्द आ रहा है मूर्धा। मूर्धा से पहले पढ़े थे हम लोग तालु। पहले पढ़े थे कंठ, फिर तालु। पढ़ाई हो चुका है ये दोनों का। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं मूर्धा। क्या? मूर्धा। याद होगा तुम सबको बच्चों, तालु के बारे में पढ़े थे। तालु, दांत के जस्ट ऊपर वाला जो मांसल संरचना है उसे तालु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालु। और तालु से भी सबसे ऊपर जाओगे तो मूर्धा होता है। तालु से भी ऊपर जो होता है क्या होता है? मूर्धा। समझ में आ रहा है? जहां पर बच्चे चॉकलेट वगैरह खाते हैं, ऊपर सट जाता है, सबसे ऊपर का जो सबसे ऊपर का भाग है, सबसे ऊपर का, वहां पर कुछ सट जाता है खाते समय, जैसे चॉकलेट वगैरह, उसको बोलते हैं मूर्धा। तो यहाँ पर हमारा जीभ और वहां पर जाकर हमारा ये वर्णों का उच्चारण स्थान होगा। ठीक, मूर्धा समझ में आ रहा है बच्चों? चलो जैसे हम लोग बोल कर समझते हैं। री। क्या? री। री बोल रहे हैं हम लोग, तो देखो जीभ हमारा जो है थर्राते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। री, बड़ी री चाहे छोटी री, बस खाली बोलो री री। वैसे ये जो ट वर्ग है, टठा पर ट, सबसे ऊपर जीभ जाकर अगर घूम रही ऊपर की तरफ, ट ठ ड, ऊपर जा रहा है ना बच्चों? खुद से प्रयास करो। हाँ, प्रयास कर सकते हो। ट ठ ड ढ अड़। ये टठा पढ़ने पर हमारा सबके सब जीभ कितने बार कहाँ गया? हमारा ऊपर गया। और ऊपर को वाले को क्या बोला जाता है? मूर्धा। जो सबसे ऊपर जीभ चल जा रहा है वो मूर्धा है। तो वहां से हमारे वर्णों का उच्चारण हो रहा है। ठीक, फिर इसमें बोल रहे हैं हमारा र भी है। कौन है? र। र, ये भी थर्राते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है ना। और ये है मूर्धानी सा। इसको गांव देहात की भाषा में पेटकट्टा सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटकट्टा सा, क्योंकि इसका जो इस तरह से पेट जो होता है इसको काट दिया जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? पेटकट्टा सा। लेकिन मूर्धानी सा कहलाता है। ठीक, शुद्ध बोलेंगे तो मूर्धन्य सा। कौन सा? मूर्धन्य। इस तरह से मूर्धन्य, मूर्धन्य सा। ये कौन सा है? मूर्धन्य सा। ठीक, यहां पर हम लोग जानेंगे स को कैसे पढ़ेंगे। श क्या पढ़ेंगे? जीभ को ऊपर ले जाकर मूर्धा के पास टच करना है, तब जाकर हमारा जो स निकलेगा वो कौन सा स होगा? मूर्धा, मूर्धन्य स। श, जैसे इसमें हम लोग बोल सकते हैं इस स को वचन कर अष्ट, अष्ट नहीं,
हमारा जैसे में हो जाएगा अष्ट, ऊपर जा रहा है रुष्ठ, क्या रुष्ठ, रुष्ठ ऊपर जो जाएगा वो मूर्धा होगा रुष्ठ। और आ जाएगा इसमें अष्टावक्र, अष्टा, अष्टावक्र कैसे बोलेंगे इसको हम लोग बच्चों, अष्टावक्र, अष्टा बोले, अष्टा तो तालों पे जा रहा है, अष्टा तालों पे चल जा रहा है, इस तरह से अष्टा बोलोगे तो गलत है, अष्टा ये गलत है। अष्टावक्र क्या, अष्टा जीभ को ऊपर की तरफ ले जाना है, अष्टावक्र क्या, अष्टावक्र इस तरह से अष्टावक्र हो गया। और भी कुछ शब्द लेकर हम लोग पढ़ सकते हैं अष्टावक्र। और हो जाएगा हमारे बच्चे इसमें क्या हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा जिसमें इसमें पाषाण, क्या हो जाएगा पाषाण, कैसे पढ़ेंगे पाषाण, पाषाण अगर पढ़ोगे इसको पाषाण गलत है, पाषाण ये बोल रहे हैं हम लोग तो ये गलत है, मूर्धा पर नहीं जा रहा, जीभ कहाँ पर जाएंगे मूर्धा पर सबसे ऊपर, इसको कैसे पढ़ेंगे पाषाण, क्या पाषाण, पाषाण हो जाएगा, हो गया पाषाण। और हो जाएगा हमारा पाषाण के बाद अष्टसिद्धि, अष्टसिद्धि क्या अष्टसिद्धि, अष्टसिद्धि इसको भी अगर हम लोग पढ़ेंगे ये अष्टसिद्धि पढ़ेंगे, अष्टसिद्धि अष्ट अष्ट तो ये गलत है, जो भी बच्चा पढ़ोगे अष्टसिद्धि ये गलत है, अष्टसिद्धि कैसे अष्टसिद्धि, कहां ले जाएंगे इसको ऊपर ले जाएंगे मूर्धा पर, अष्टसिद्धि, अष्टसिद्धि इस तरह से अष्टसिद्धि समझ में आ रहा है, अष्टसिद्धि तो ये समझ में आ रहा हम लोगों को रिक्टोषण नाम और था, ठीक है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, हो गया ये। अब हम लोग चौथे सूत्र पर चलते हैं, ठीक है ओके, हम लोग चलते हैं चौथा सूत्र पर। ये जो हमारा चौथा सूत्र होता है हमारा होता है लृ तुलसा नाम, क्या लृ तुलसा नाम दंता, लृ तुलसा नाम दंता, इस सूत्र की व्याख्या हम लोग करेंगे, ठीक है बच्चों। संस्कृत में एक शब्द लृ भी आता है, ठीक है ना, तो ये लृ क्या हो गया लृ, ठीक उसी तरह से लृ हो गया ये। और ये तू का मतलब क्या होता है त वर्ग, क्या होता है बच्चों त वर्ग, ठीक उसी तरह से त वर्ग का मतलब क्या हो गया तथा तथा पांचों अक्षर त थ द ध और ये हमारा न, तथा तथा न, ठीक है। फिर हमारा ये कह रहा ल, हमारा ल भी इसी से बोला जाता है ल, ल हो गया। और ये हमारा दांती स, क्या ये दांती स नाम, मैंने इन वर्णों को, इन सब नामों को वर्णों को मतलब वर्णों को दंत से बोला जाता है, दंत का मतलब क्या हो गया दांत, क्या दांत से बोला जाता है, ठीक है बच्चों बोला जाता है, ठीक। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और उच्चारण करेंगे हम लोग। जैसे दांत मतलब कि हमारा जीभ जो है दांत का स्पर्श करेगा, कहां पर स्पर्श करेगा दांत को, दांत को स्पर्श करेगा तो ये हमारा सब दंते वर्ण कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे दंते वर्ण, दंत्य वर्ण, ये सब दांत से बोला जाता है तो दंते वर्ण कहलाते हैं। और इसको जो ये दांती स है हम लोग बोलते हैं दांती स, ये दंत्य स कहलाता है, क्या कहलाता है दंत्य स, कौन सा सा दंत्य स, शुद्ध होगा दंत्य स, ठीक। लिरी, लिरी बोलने पर देखो क्या हो रहा है दांत का पास आ रहा जीव हमारा, लिरी हल्का सा स्पर्श कर रहा है बहुत कम समय के लिए, लिरी इसको समझते हुए बढ़िया से समझ में आएगा। त वर्ग, त जीव का दांत का स्पर्श का, त थ द ध न, समझ में आ रहा है जीव हमारा जो है दांत को स्पर्श कर रहा है, तो ये ल, ल देखो ल से ये बना है लिरी, उसमें बोलने पर जीव कंपित हो रहा है तो ना समझ में आ रहा है कि कहां पर स्पर्श कर लिरी, लेकिन यहाँ पर अगर ल को पढ़ते हैं तो लिरी से ल को समझ जाएंगे, ल से लिरी को ल, ल कहां पर ल, दांत को स्पर्श किया ना ल। और ये दांती से, दांती से मतलब कि इस स का उच्चारण हम लोग दांत से करेंगे तभी दंत्य स कहलाएगा। इसको पहले की तरह
श नहीं, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, ये गलत है। हम लोग पढ़ेंगे स। जीभ हमारा दांत को स्पर्श, स क्या स। जैसे हमारा हो जाएगा ये स में सत्य, जैसे में हमारा क्या हो जाएगा सत्य। सत्य पढ़ो, सत्य आ रहा है ना, सत्य। सत्य हो गया सत्याचरण, सत्य प्लस आचरण सत्याचरण। और हो जाएगा हमारा इसमें जैसे में स का संदिग्ध, संदिग्ध सन आ रहा ना जी, संदिग्ध, संदिग्ध ठीक रहा, दांत को स्पर्श कर रहा संदिग्ध। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, सोच कर लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? आशा करते हैं समझ में आया होगा। इतना पर हम लोग स्टॉप करते हैं। ठीक।